पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। दहशत गर्दी को ख़त्म न किया तो मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार। कहा मुल्क को ख़वारिज और दहशत गर्दी से बचाने के लिए यकजान होना होगा। दहशत गर्दी से निपटने के लिए APC बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का भी दौरा। जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कहा पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें इकट्ठी हो चुकी हैं, हमें भी मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। असद कैसर का अमन अमान की खातिर कौमी इत्तेफाक़ राय पैदा करने का मुतालबा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। IMF का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। हुकूमत पर आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। वफाकी हुकूमत ने इजाफी आसामियाँ ख़त्म कराने की यकीन दहानी करा दी। राइट साइडिंग के जरिए 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम का भी कह दिया। गोल्डन हैंड शेक के तहत मुलाजिमीन को घर भेजने का प्लान भी ज़ेरे और। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने मुलाकात के दौरान कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान देरीना मजहबी और तारीख़ी ताल्लुकात हैं जो बेमिसाल बरादराना ताल्लुकात के जरिए ज़ाहिर होते हैं। दोनों ममालिक में फ़ौजी ताउन और तरबियती शोबे को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। बहरीन नेशनल गार्ड का पाक फ़ज़ाइया से स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में ताउन का इजहार। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त आमिर हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम को पारा चिनार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम सादा लोग शहरियों को समुद्र के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। आमिर हुसैन ने मुतासरा शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम के साथ UAE, लीबिया और इटली से नेटवर्क चला रहे हैं। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा से निकालने के बयान पर यू टर्न ले लिया। ओवल ऑफिस में आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा कि कोई भी फ़लस्तीनियों को गाज़ा से बेदखल नहीं कर रहा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कतर में सालिसों के हमास के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। 5 अरब ममालिक ने अमरीकी एलची को गाज़ा की तामीर नौ का मिस्री मनसूबा पेश कर दिया। इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कैदी को छोड़ने के सिवा भी काम है। हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। मुत्तहद न हुए तो बलूचिस्तान की आग फैलेगी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ आज नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासतें बन रही हैं। हमारी सियासी जमातें वक्त के मुताबिक किरदार अदा नहीं कर सकी। हमें नेशनल एजेंडा वज़ा करना होगा और नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी करना होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सिंध में बदतरीन हुक्मरानी है। दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमारे सामने है। बलूचिस्तान से भागने वाले दहशत गर्दों की पहली जगह कराची होगी। वज़ीर आज़म मामले पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ निकात पर अमल नहीं हुआ। सादर जरदारी के तकरीर के मुताबिक सिंध को मॉडल बनना चाहिए। पूरा सूबा एडहॉकिज्म पर चलाया जा रहा है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मुज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खत लिख दिया। रूसी सदर ने कहा कि पाक फौज की हिम्मत और पेशावराना महारत को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके बरवक्त और फैसला कुन इक़दामात की वजह से सैकड़ों जानें बच गईं। मुतासरा अफराद के खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। तुर्किया, चीन और ईरान की भी बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की भी ट्रेन हाईजैकिंग की शदीद मुजम्मत। कहा कि शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गिरफ्तार सिख पंगनू का कहना है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में रॉ मुलविस है। भारत का एहतसाब न हुआ तो अगला हमला ज्यादा जाने ले सकता है। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए बनाया जाता है। क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक़े भी शामिल कर सकती है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये सवाल अदालत के सामने नहीं है। किसी कानून के इतलाक़ का मयार क्या होगा, ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सवाल यह है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है। वकील ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियां हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आर्मी एक्ट की शेख 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम का मुसवदा तैयार। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में डिजिटलाइजेशन और खुदकार निज़ाम मुतारफ कराने की सिफारिश। एलामी के मुताबिक मुसवदा चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजीद गौर खौज के लिए पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेहतर बनाया जाएगा। अदालती कार्रवाइयों में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म करने के लिए खुदकार निज़ाम मुतारफ कराने की तजवीज़ दी गई है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। सवालों के जवाब दिए। JIT के सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT ने अलीमा खान को एक बार फिर तलब किया। अलीमा खान को कल ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप का खत देखे बगैर मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दिया। आयतुल्लाह अली खामेनाई का कहना है मुज़ाकराती कोशिश आलमी राय आमा को धोखा देने के मुतरादिफ है। इस तरह सिर्फ ईरान की पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। ये वही ट्रंप है जिसने 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे को तोड़ दिया था। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखता है। शाम की नई अबूरी हुकूमत ने कौमी सलामती काउंसिल बनाने का ऐलान कर दिया। अबूरी सदर अहमद अल शरा कौमी सलामती काउंसिल की सदारत करेंगे। इसका मकसद सिक्योरिटी और सियासी पॉलिसीज को मुनज़्ज़म करना है। काउंसिल में खारिजा, दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के सरबराह शामिल होंगे। कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वज़ीर आज़म कल ओहदा संभालेगा। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वज़ीर आज़म के तौर पर कल हल्फ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हल्फ उठाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वज़ीर आज़म काम करेंगे। और मॉस्को ने आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि वक्ती जंगबंदी से यूक्रेन को दोबारा संभलने की मोहलत मिल जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स ने रूसी हुक्काम को फ़ोन करके आर्जी जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिश की थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की 30 रोज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर चुके हैं।